नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में बीटा विलोपन अभिक्रिया व धातुओं से अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में बीटा विलोपन। हेडिंग लगा लेते हैं, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। इसमें हमने नंबर फर्स्ट नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया है। सेकंड हम ले रहे हैं बीटा विलोपन या विलोपन अभिक्रिया। वह एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन जिनके पास बीटा हाइड्रोजन उपस्थित होती है उन्हें एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कीन देते हैं। इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलो इसी से लिख लेते हैं, बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कीन देते हैं। इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसके कई नाम हैं। विलोपन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं। इसको एक तो कह रहे हैं विलोपन अभिक्रिया, दूसरा कह रहे हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया। एक और नाम है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। देखो विलोपन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि HX अणु निकलता है। तो कोई भी अणु अगर निकलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, विलोपन अभिक्रिया। बीटा विलोपन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकलता है। विहाइड्रोहेलोजनीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें HX निकलता है। तो इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया, बीटा विलोपन, विहाइड्रोहेलोजनीकरण भी कहते हैं। अब देखो इस अभिक्रिया में एल्फा कार्बन का हेलोजन व बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकलता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। अब देखो कैसे होगा उसकी बात करते हैं। मान लो ये कार्बन है, दूसरा कार्बन इससे जुड़ा हुआ हेलोजन, बाकी वैलेंसी फ्री है, यहां जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और ये वैलेंसी भी फ्री है। यहां हम ले रहे हैं एल्कोहलिक KOH। कोई सार जब इसके संपर्क में आएगा, मान लो B4 बेस लॉन्ग इलेक्ट्रॉन,
इसके संपर्क में आएगा तो ये हाइड्रोजन को ले जाएगा। हाइड्रोजन बेचारा क्या है, जाएगा लेकिन भाई का भला करके जाएगा, जाते जाते बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में देके जाएगा और ये हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो क्या हुआ, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध था, लेकिन हाइड्रोजन ने बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए हैं तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये दो वैलेंसियां फ्री है, ये वाली और यहाँ भी छोटे से हाइड्रोजन, दो वैलेंसियां फ्री, और क्या निकल गया HX। ये क्या बन गई, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कीन। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक और, जैसे CH3 CH2 Cl, ये अल्फा कार्बन, इसकी हेलोजन, बीटा कार्बन, इसकी हाइड्रोजन। इसमें भी जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है अल्फा, और जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ अल्फा, और अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा। तो बीटा कार्बन की हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन की हेलोजन निकल रही है। इसमें भी यही होगा। तो देखो, जब हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट देंगे तो अल्फा कार्बन का क्लोरीन यानी हेलोजन, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन निकलेगी तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 के 2, और आगे CH2 है, इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड और H और C निकल जाएगा बाहर। जब भी कहीं अणु का निष्कासन होता है तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड से अगर निष्कासन होता है तो डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसका विपरीत, यदि ट्रिपल बॉन्ड पर किसी अणु का योग होगा तो डबल, डबल पर किसी का योग होगा तो सिंगल। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक से अधिक प्रकार की बीटा हाइड्रोजन उपस्थित होती है। तो यदि एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो तो एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनती है। कौन सी एल्कीन ज्यादा बनेगी, कौन सी कम बनेगी, यह निर्धारित होगा सेल्ज़ेप के नियम से। तो पहले हम ये करते हैं, एक से अधिक प्रकार की, टाइप की बात कर रहे हैं, संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। बीटा हाइड्रोजन होने पर दो प्रकार के एल्कीन बनते, दो लिख लेते हैं, जो लिख लेते हैं अधिक प्रकार। तो मैं यहां पर छोटा सा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अब कौन से एल्कीन ज्यादा बनेगी, इसके लिए अपना आता है सेल्ज़ेप का नियम। इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहां पर हेलो एल्केन का क्या हो रहा है, द्विहाइड्रोहेलोजनीकरण। तो हेलो एल्केन के द्विहाइड्रोहेलोजनीकरण में वह एल्कीन अधिक बनती है जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। तो नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार एल्कीन हैलाइड कहो या हेलो एल्केन को, एक ही बात है। तो हेलो एल्केन के द्विहाइड्रोहेलोजिनेशन, इतना बड़ा नाम है, मैं वह एल्कीन अधिक बनती है जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन पर अधिक, और प्रतिस्थापी यहां कौन होंगे, एल समूह जुड़े। ये शब्द एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 2 ब्रोमो पेंटेन,
अब देखो 2 ब्रोमो पेंटेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 2 पर ब्रोमो है तो ये देखो CH3, थोड़ा सा खिसका लेते हैं CH3, दूसरा CH, 2 नंबर जुड़िए भैया, ठीक है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 ब्रोमो 3 4 5, पेंट सिंगल बॉन्डेड है तो पेंट है। तो 2 ब्रोमो पेंटेन को हम जब एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो कौन कौन सी संभावना बनती है हम उसी की बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जिस कार्बन से अपना ब्रोमीन जुड़ा है, ये कार्बन, ये अल्फा, इससे अगला कार्बन बीटा, इससे अगला कार्बन गामा, और इस साइड वाला कार्बन भी क्या होगा, बीटा। तो अल्फा कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ बीटा हाइड्रोजन 2 प्रकार के। अगर यहाँ सीधा CH3 जुड़ा होता तो दोनों के प्रकार एक ही हैं, लेकिन यहाँ 2 टाइप की है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन सा ज्यादा बनेगा ये डिसाइड करेगा सेल्सियस। तो कोई भी डिसाइड करो, हमें तो समझना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये वाली हाइड्रोजन हटा रहा, तो ये हाइड्रोजन हटाऊंगा तो CH3 की जगह कितना हो जाएंगे 2, ये भी हो जाएगा, आगे है CH, या हो गया डबल बॉन्ड, आगे जुड़े हुए हैं CH2, CH2, CH3। अब हम सेकंड टाइप की बात जब करेंगे, कैसे बनाएंगे देखो। सपोज करो ये वाले हाइड्रोजन मैं निकाल रहा हूं तो क्या होगा CH3 CH, यहां तक जाएगा, Br जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएंगे तो CH2 की जगह एक हाइड्रोजन जाएगी CH, यहां डबल बॉन्ड आ गया, आगे जुड़ा हुआ है CH2 CH3, और प्लस में इसमें क्या निकलेगा HBr, इसमें प्लस में क्या निकलेगा HBr। तो देखो ये द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु, प्रतिस्थापी एक ही है। ये द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु, प्रतिस्थापी एक तो मैथिल है, एक क्या है एथिल। तो संजय हमें ये कहता है कि ये अधिक नहीं, ये कम कर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये थोड़ा सा लंबा हो गया। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन की स्ट्रक्चर कैसी होगी देखो, CH3 CH CH2 CH3, दोनों को जोड़ दिया हमने Br, इसको हम एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे, 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, एल्कोहलिक KOH और हीट। तो जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, गामा क्या बात है डेल्टा, इसमें ये बीटा। तो 2 प्रकार के बीटा हाइड्रोजन है, 2 प्रकार के उत्पाद बनेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला हाइड्रोजन हटा रहा हूं, तो 3 की क्या हो जाएंगे 2 CH2, फिर है CH, Br जाएगा तो CH2 CH के बीच में डबल बॉन्ड, आगे CH2 CH3, ये डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन परमाणु, प्रतिस्थापी है कि C2H5। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां वाले हाइड्रोजन हटा रहा हूं, तो यहां वाले हाइड्रोजन हटाऊंगा तो ये CH3 का CH3, ये CH, तो CH3 CH, यहां से हाइड्रोजन हटेगी 2 का 1, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड और CH3, ये द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु, साथ में ये तो बनेगी, इसमें HBr और इसमें साथ में क्या बनेगा HBr, हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलेगा ही। अब इसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु पर CH2 CH3 एक प्रतिस्थापी भले ही बड़ा है, लेकिन इसमें प्रतिस्थापी 2 मैथिल है। अकॉर्डिंग टू सेंजे रूल ये अधिक बनेगा, तो ये क्या होगा, तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। यदि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन है तो वी हाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा वह एल्किन अधिक बनती है जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु पर अधिक एल्किन समूह जुड़े, प्रतिस्थापी जुड़े, एक चीज है। अब हम
हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में नंबर थर्ड और लास्ट ले रहे हैं रिएक्शन विद मेटल, धातुओं से अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं, आराम से ले लेते हैं। रिएक्शन विद मेटल, क्या समस्या, इजी है। तो हेडिंग लगा लेते हैं रासायनिक गुणों में नंबर थर्ड, धातु से अभिक्रिया। हेलो एल्केन में अधिकतर एल्किल हैलाइड या क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आयोडो एल्केन, अधिकांश एल्किल हैलाइड जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड धातुओं से अभिक्रिया कर कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड अर्थात ग्रिग्नियार अभिकर्मक बनाते हैं, जो एक कार्ब धात्विक यौगिक है। कार्ब धात्विक यौगिक वह यौगिक होते हैं जिसमें धातु और कार्बन के मध्य सीधा बंध होता है। इसी को मैं लिख रहा हूं। तो अधिकांश कार्बनिक हैलाइड, हैलाइड में कौन कौन है? ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड। रिएक्शन अगर हम धातु से करवाएं तो धातुओं से अभिक्रिया कर कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और कार्ब धात्विक यौगिक कौन से यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन और धातु के बीच में सीधा बंध होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रिग्नियार अभिकर्मक। मैं इस ग्रिग्नियार अभिकर्मक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गुंडा भाई बोलता हूं, क्योंकि ये आपके केवल 12th केमिस्ट्री में, मैं 12th केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ये कम से कम 15-20 रिएक्शन में काम आएगा। जो मैं यहां बता रहा हूं, अगर किसी ने वो समझ लिया तो 15-20 रिएक्शन एक रिएक्शन के इक्वल होगी। देखो, धातुओं से अभिक्रिया में नंबर 1 मैग्नीशियम से अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कर ग्रिग्नियार अभिकर्मक बनाते हैं। तो एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कर ग्रिग्नियार अभिकर्मक। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाते हैं। विक्टर ग्रिग्नियार नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको बनाया था, इसीलिए उनके नाम को सम्मान देने के लिए इसका नाम रख दिया ग्रिग्नियार अभिकर्मक। तो देखो, एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम में, और वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, कैसे जुड़ जाएगा? RMgX, ये है R फॉर एल्किल, Mg फॉर मैग्नीशियम और X फॉर हैलाइड। ग्रिग्नियार रिएजेंट। यहां पर R यानी कोई एल्किल है, कार्बन मैग्नीशियम जो बंध है ये सहसंयोजी बंध होता है, लेकिन बंध की ध्रुवणता के कारण इसमें आयनिक गुण आ जाते हैं, और आयनिक गुण के कारण क्या होगा? मैग्नीशियम रहेगा प्लस और R पर होगा माइनस। तो इसमें कार्बन मैग्नीशियम बंध
से संयोजी बंद होता है, लेकिन ध्रुवणता के कारण इसमें आयनिक गुण आ जाते हैं। इसी कारण ये कैसा होता है, आयनिक होता है। और आयनिक गुण के कारण ही ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, इस पर प्लस इस पर माइनस। जिसको ये पता चल गया कि ग्रिग्नियर अभिकर्मक में बंद एल्किल और मैग्नीशियम के बीच का टूटता है, उसके लिए 10 से 11 रिएक्शन एक रिएक्शन के बराबर है। इसकी जितनी भी रिएक्शन होती है उसमें सब में बंद एल्किल और मैग्नीशियम के बीच का टूटता है। ये आप बात विशेष रूप से ध्यान रखें। ग्रिग्नियर अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील होता है। ये किसी भी प्रोटॉन के स्रोत से क्रिया कर एल्केन देता है। इसीलिए ग्रिग्नियर अभिकर्मक की अधिकांश अभिक्रियाएं जल की अनुपस्थिति में ही होती है। लेस मात्र भी 1% भी वाटर हुआ तो तुरंत ये रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन दे देगा। तो यह है अत्यधिक क्रियाशील। इसीलिए मैंने इसको मुंडा भाई कहा, गलत थोड़ी कहा है, क्रियाशील होता है तथा प्रोटॉन कोई भी स्रोत हो, जैसे वाटर जैसे, अल्कोहल जैसे और एमीन जैसे सोर्स से भी प्रोटॉन लेकर क्रिया करेगा और क्या देगा, क्रिया कर एल्केन देता है, हाइड्रोकार्बन। इसी कारण ग्रिग्नियर रिएजेंट की अभिक्रिया निर्जल कंडीशन क्या बोलेंगे, परिस्थिति में करवाई जाती है। देखो इसमें क्या होगा, ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, अगर इसको पानी मिल गया OH माइनस एच प्लस R माइनस एच प्लस, R माइनस एच रिएक्शन करेगा RH और MgX से जुड़ जाएगा OH। ये क्या बन गया, एल्केन हाइड्रोकार्बन। इसीलिए इसकी रिएक्शन में वाटर नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ड्राई कंडीशन में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो नंबर 1, मैग्नीशियम धातु से हेलोएल्केन अभिक्रिया करके ग्रिग्नियर अभिकर्मक बनाता है। नंबर 2, वोल्टेज अभिक्रिया। हेलोएल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं। प्राप्त एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल एल्किल हैलाइड से दुगुनी होती है। तो एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कर एल्केन बनाते हैं। इसे वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो ये सपोज में एक एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन सोडियम धातु से करवाई जाए या एल्किल हैलाइड के 2 अनुभाग लेंगे। कितने अनुभाग लेंगे, 2। तो सोडियम भी कितना होंगे, 2। कंडीशन क्या है, ड्राई ईथर, शुष्क।
एन दोनों हैलाइड को ले जाएगा और ये दोनों एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, तो आर और आर आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बना लेंगे एल्केन, और साथ में Na और X मिलकर कितने बना लेंगे X, 2Lx। मान लो यहाँ पर मेथिल होता है, हेलोजन की जगह क्लोराइड होता, 2 सोडियम है, दूसरा भी हम ले रहे हैं क्लोरोमेथेन ड्राई ईथर, तो मेथिल और मेथिल आपस में जुड़ जाते और आपस में मिलकर क्या बनाते, 2 कार्बन वाला एथेन और 2NH3। यहाँ पर जो हमें एल्केन प्राप्त हो रहा है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल एल्किल हैलाइड से दुगुनी है, इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग एल्किल हैलाइड में श्रृंखला हाइड्रोकार्बन में श्रृंखला के अवरोहण में या आरोहण में बढ़ रही है ना, इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग हाइड्रोकार्बन में श्रृंखला के आरोहण में किया जाता है, श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर इसी से मिलते जुलते रिएक्शन है फिटिंग अभिक्रिया। देखो ये फिटिंग अभिक्रिया हेलोएरीन की है, लेकिन मैं साथ में इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि तीनों रिएक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो साथ में पढ़ोगे तभी आपको अच्छे से ध्यान में आएगी। फिटिंग अभिक्रिया में हेलोएरीन के 2 अणु सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कर बाइफेनिल देते हैं, इसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, हेलोएरीन होंगे, बेंजीन रिंग, मान लो यहाँ X जुड़ा हुआ है, ये 2 सोडियम धातु से अभिक्रिया करेगा, दूसरा हेलोएरीन है, ड्राई ईथर मीडियम, ये एन दोनों X को ले जाएगा और दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएगी, तो ये पहली रिंग, ये दूसरी रिंग। यदि बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट जाए तो उसको हम बोलते हैं फेनिल, यहां पर 2 है बाइफेनिल और साथ में क्या है 2NH। नंबर 4 रिएक्शन वोल्टेज फिटिंग। देखो वोल्टेज में एल्किल हैलाइड, फिटिंग में एरिल हैलाइड। अब दोनों के एक एक अणु एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एल्किल बेंजीन देते हैं, इसे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेथिल क्लोराइड 2 सोडियम धातु से रिएक्शन कर रहा है और दूसरा है क्लोरोबेंजीन, एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड, एन दोनों क्लोरीन को ले जाएगा, मेथिल आगे जुड़ जाएगा इससे, तो ये CH से जुड़ गया बेंजीन रिंग से, 2Na और Cl 2NH। ये है एल्किल बेंजीन जिसका नाम है टोलुइन या मेथिल बेंजीन। तो जब 2 एल्किल हैलाइड के अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा एल्केन, वोल्टेज अभिक्रिया। 2 एरिल हैलाइड के अणु सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो बनेगी बाइफेनिल, फिटिंग। एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड का अणु सोडियम धातु से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा एल्किल बेंजीन, ये क्या है वोल्टेज फिटिंग। तो वोल्टेज में दोनों एल्किल हैलाइड, फिटिंग में दोनों एरिल हैलाइड और वोल्टेज फिटिंग में एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड। इसीलिए मैंने आपको तीनों रिएक्शन साथ में पढ़ाई, बस आपको ये ध्यान रखना है वोल्टेज यानी दोनों एल्किल हैलाइड, फिटिंग दोनों एरिल हैलाइड, वोल्टेज फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड। तो यहां पर अपने हेलो एल्केन के रासायनिक गुण समाप्त होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हेलो एरीन के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।